मेरा नाम राजकुमार गौतम है और जिस प्रांगण में आप बैठे हैं जटवाड़ा, यहीं का मैं निवासी हूँ और बहुत सारे संगठनों में काम किया, उनको लीड किया और उस मुकाम तक पहुँचाया। और जब वो उस मुकाम पे पहुँचे जहाँ आदमी सोचता है पहुँचने की, तो कहीं ना कहीं या तो बिक गए या कहीं ना कहीं अपने आप को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया अपने सुकून, शांति और संपन्नता के लिए। बड़े दुख के साथ कहूँगा, बड़े कड़वे शब्दों में कहूँगा, क्योंकि मैं इस बात के लिए जाना जाता हूँ क्योंकि मैं बहुत कड़वा बोलता हूँ। मेरी पहचान ही कड़वा बोलने की है। पेशे से जर्नलिस्ट हूँ, उससे पहले जो है बहुत सारा मतलब वैसे भी काम किया और पिछले 35 सालों से निरंतर समाज को जगाने का काम कर रहा हूँ। नीम के पत्ते देके, जिसको अच्छा लगता है वो खा लेता है, जिसको नहीं लगता वो छोड़ देता है। अब संगठनों की बात आती है, जिस तरीके से आज जो है राष्ट्रीय परिवर्तन शक्ति एक संगठन जो है मुकेश भाई ने हमें उसमें आमंत्रित किया और हम आए हैं और मंच पे इन्होंने हमें सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत इनका आभार प्रकट करता हूँ। बट लेकिन किसी भी संगठन को बनाने के लिए, उस संगठन को चलाने के लिए, उस संगठन की रूपरेखा क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, वो कौन से लोगों में, कौन से समाज में क्या काम करना चाहता है। जैसे कि संगठन के विषय में जो है भाई मुकेश जी ने बताया कि हम इस तरीके से शुरुआत करेंगे। मैं आज आपको बता दूं, मेरी 53 साल की उम्र है और 35 साल मैंने इस समाज में लगा दिए और जब मैं इस समाज की तरफ को देखता हूं तो एक तरीके से खून के आंसू जो है निकलने को तैयार होते हैं। उसका रीजन और कारण क्या है कि इस समाज को जब जगाने की कोशिश की गई, यानी कि एक रेलवे के इंजन के अंदर जो हॉर्न लगा होता है, उस हॉर्न को भी अगर आप बजाएंगे तो वो नींद से जागने वाला नहीं है। उसका रीजन और कारण क्या है मैं आपको आज बता देता हूँ। बहुत नोट भी कर सकते हो उस चीज़ को कि समस्या कहाँ पैदा होती है। समस्या जो पैदा होती है वो ये होती है कि आज आपको जिस महामानव की वजह से, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से आपको अच्छा घर, अच्छा दुकान, बिजनेस, अच्छी गाड़ी, सारा सब कुछ आपको मेंटेन मिल रहा है और आप उसको सब सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन उस महामानव के कहे हुए शब्दों को आप जो है भूल लें कि उसने एक बात कही थी कि जब जिस दिन मेरे समाज का व्यक्ति सक्षम हो जाएगा वो मुझे 5% इफेक्टिव सोसाइटी के माध्यम से सपोर्ट करेगा। लेकिन हमारे समाज ने वो काम नहीं किया। आज अन्य संगठनों की बात करो तो वो संगठन आज जो है कहीं ना कहीं इस देश ने विदेशों की धरती पे भी अपने पैर जमा चुके हैं, जो हमारे संगठनों के बाद में बने। यहाँ तक कि समता सैनिक दल का बायलॉज चुरा के आरएसएस की स्थापना हुई और आज आरएसएस पूरे देश पे कब्जा करा हुआ है, यानी कि विदेशों पे भी कब्जा किया हुआ है। संगठनों की बात होती है, लोग कहते हैं कि मैंने ये संगठन बनाया, मैंने वो संगठन बनाया। मैंने भी बहुत सारे संगठनों में काम किया और आज मैं कहीं किसी से जब मिलता हूँ एक जर्नलिस्ट के रूप में, तो व्यक्ति कहता है कि मेरा नाम मुकेश कुमार गौतम है, मैं इस संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अरे भैया 11 लाख से ज़्यादा संगठन तो हम पहले ही इसमें रजिस्टर्ड हैं भारत सरकार में, फिर अगले संगठन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति को टीस रहती है किस बात की, कद और पद की। नोट कर लेना इस बात को, नोट होगा, कहीं ना कहीं टीस रहती है। कद लोग अंदर खाने हमें विभाजित कर रहे हैं। एक सेकंड, कद और पद की जो है टीस रहती है, उस कद और पद की टीस की वजह से ही संगठनों का निर्माण होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने आप को जब समाज में जाता है, काम करता है, तो सोचता है कि जैसे आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, कभी हम भी वहाँ बैठा करते थे और मैं वहाँ बैठना ज़्यादा पसंद करता हूँ। मेरे को तो आज ज़बरदस्ती बैठाया गया भाई साहब। और संगठन के मामले में जहाँ जहाँ लोगों को जोड़ने की बात आती है, तो उस जोड़ने का तरीका आज मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि किस तरीके से संगठन बनाया जाता है, किस तरीके से संगठन का उद्देश्य क्या होगा और किस तरीके से संगठन को आप आगे ले जाने का काम करेंगे। देखिए, जब कुम्हार किसी बर्तन को बनाता है तो कच्ची मिट्टी होती है। कच्ची मिट्टी को जब वो पीटता है तो उसको करवा भी बना सकता है, उसको घड़ा भी बना सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमें संगठन के लिए उस रॉ मटेरियल की आवश्यकता है जिससे हम संगठन को मजबूत कर सकें। फर्स्ट और पहले स्टेप में जो पहला स्टेप है वो ये है कि आज चलिए हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं या जितने भी लोग आज इस संगठन के माध्यम से इकट्ठा हुए हैं, अच्छी बात है, वो एक प्रेमी लोग हैं। आप उनको ये मत मानिए कि एक हमने भीड़ को इकट्ठा किया। जो आज यहाँ लोग हैं
कोई क्रीम लोग हैं, उनको सबसे पहले आप अपने पास रखिए, उनकी लिस्ट बनाइए, उन लोगों को जोड़ने का काम कीजिए। नेक्स्ट स्टेप अगर बात करते हैं तो आप उन लोगों के जरिए जो आज लोग आए हैं, चाहे भाई साहब गुगना से रहते हैं, चाहे सियानी से रहते हैं, चाहे नंदग्राम से रहते हैं या कहीं से भी रहते हैं, आप जाइए कि भाई साहब चाय पीने के लिए आ रहा हूँ, 2 भाइयों को और बुलाइए चाय के लिए। कहने का मतलब सन 1985 से मैं आप शुरुआत करूँगा, जब हमने युवा दहलीज पे कदम रखा और तमाम तरह के जो है शहर के अंदर झगड़े हुआ करते थे। कभी उर्वशी सिनेमा पे झगड़ा हो गया, कभी बसंत सिनेमा पे झगड़ा हो गया, कभी चौधरी पे झगड़ा हो गया, तो कभी पवन पे हो गया, कभी मनोज टाइनिस पे हो गया, तो कभी मोहन चितलोक पे हो गया। होता क्या था कि लोग जो है झगड़ा करने वाले कौन लोग होते, अपने ही लोग हुआ करते हैं, कभी पिक्चर के टिकट के विषय में या किसी के विषय में। तो हमने जब उस चीज़ को एनालाइज किया तो हमने शुरुआत की किस तरीके से, मोहल्लों में जाके अपने लोगों को ही समझाने की कोशिश करी कि भाई आपस में क्यों झगड़ा करो। उस जमाने में 60 से 65 मोहल्ले हुआ करते थे और साधन की बात करें तो साइकिलें हुआ करती थी। तो मुकेश जी, मेरा कहने का मतलब आप समझिए, जितने भी मोहल्ले हैं उनकी लिस्ट बनाइए क्रम वाइज। गाजियाबाद के जितने मोहल्ले हैं उन सब की क्रम वाइज लिस्ट बनाइए, चाहे एक आदमी को और पकड़िए, एक आदमी के थ्रू 4 आदमी पकड़िए और वहाँ की एक छोटी सी कमेटी बनाइए, एक छोटी सी बॉडी बनाइए और उसके थ्रू आहिस्ता आहिस्ता वही लोग आपको पूरे जिले गाजियाबाद की कमेटी दे देंगे और इस तरीके से आपका संगठन मूव करता चला जाएगा। ये शुरुआत है उसकी। और रही देखिए, अभी बहुत सारी चीज़ें कि बहुत सारे संगठनों पे एलिगेशन लगते हैं कि भाई उसने पैसे खा लिए या उसने ऐसा किया। ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरीके से आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं, अपनी जो कमेटी है, कमेटी के जितने भी लोग हैं, जनरल बॉडी में जो लोग हैं, कम से कम उनके पास आप उस प्रस्ताव को रखो ट्रांसपेरेंसी के साथ में कि हाँ हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर हम जैसे कहीं व्यक्ति की जरूरत पड़ती है किसी भी तरीके से, मैं सही मायने में देखा जाए दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, न जाने कितने प्रदेशों के अंदर जाके लोगों के साथ बैठ के इसी बात पे चर्चा करते हैं कि अगर कोई भी संगठन बनाया जा रहा है तो उस संगठन की गरिमा होनी चाहिए, उस संगठन के अंदर वो विल पावर होनी चाहिए, मैन पावर होना चाहिए कि सामने वाले अधिकारी के सामने अगर खड़े हो जाओ तो उसकी पैंट गीली होनी चाहिए। 85 जब हमने 1985 में हमने जो है काम करना चालू किया तो हमारे लोगों को जो है थाने चौकी में जो है ना, चले भला इस तरीके से बिहेव करके भगा दिया जाता था। जब हमने संगठन की शक्ति प्रदर्शित करी तो हम डॉक्टर अम्बेडकर स्टेडियम जैसे जगह को ले मरे हैं अपने बलबूते पे, जो आज महामाया स्टेडियम के नाम से माना जाता है। बहुत सारी जगह बच्चों को जैसे स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी, हमने जाके जब प्रिंसिपल को घेराव किया और वहाँ पे हमने जो उन लोगों से उस बात को रखा तो बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप मिलनी चालू हुई। आज वही बच्चे LLB कर चुके हैं, डॉक्टर बन चुके हैं, इंजीनियर बन चुके हैं, केवल किसकी वजह से? संगठन की शक्ति मिली। तो जो भी संगठन अपनी शक्ति को प्रदर्शित करता है वही कामयाब होगा। और मैं अभी भी फिर उस बात को कहता हूँ, अगर जिस तरीके से आपने सोचा है कि भाई हम जो है किसी भी तरीके से समाज के बीच में जाके काम करें, और मैं भाई चंद्रेश जी का बड़ा आभारी हूँ इस बात के लिए कि जैसे उन्होंने बताया था कि देखिए, जब तक आप समाज में जाके समाज की बात नहीं करेंगे, समाज के दुख दर्द की बात नहीं करेंगे तो आपको कोई लाइक नहीं करेगा। हम शुरुआत कर रहे हैं इस संगठन की, इसकी नींव रखने की, तो हम इस नींव को उस माध्यम से लेके चले। हमारे समाज के जो बच्चे हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, उनके लिए जो है जैसे अभी भाई चंद्रेश जी ने बताया कि हम सबसे पहले जो है जाटा परिषद सम्मेलन की बात करें, हम उससे शुरुआत करेंगे तो लोग हमसे जुड़ना चालू होंगे। जैसे जब हमसे लोग जुड़ेंगे तो हम अपनी बात करना चालू करेंगे। आपने कहा फर्स्ट स्टेप पे, थर्ड स्टेप पे और वो वाले स्टेप पे, उस पे स्टेप से जाने से पहले सबसे पहले इसी स्टेप पे काम किया जाए जिस काम से हमारे लोग परेशान हैं। हमारे आज की तारीख में बेटे बेटियां 35 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, शादियाँ नहीं हो रही। अगर इस संगठन के माध्यम से, राष्ट्रीय परिवर्तन के माध्यम से अगर ये कार्रवाई चालू होती है, इसके बैनर करे चालू होते हैं, तो मैं कहता हूँ आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की आज ही से आप लिख लीजिए अपने नाम से, मैं आपको बता दूँ। और रही किसी भी तरह के अनुदान की, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी से हो, किसी बिजनेसमैन से हो या किसी अन्य लोग से हो,
जो नहीं देता हो राजकुमार को तुमको ले चलना, हम दिलवाएंगे। क्या बात, बहुत अच्छे। लेकिन एक शुरुआत तो हो। और मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है इस बात को लेके कि आज जो हमारे युवा हैं, वो युवा जो है अपने आप को उस फील्ड में ले जाना चाहते हैं जहां उन्हें होना चाहिए बात। और अब आपको रॉ मटेरियल बताता हूँ, रॉ मटेरियल मिलता कहाँ से। संगठन के लिए रॉ मटेरियल मिलता कहाँ से। आज आप जिस प्रांगण में खड़े हैं, ऐसे प्रांगणों की लिस्ट बनाइए जो अपने समाज के स्कूल चला रहे हैं। नोट कर लीजिए इस बात को। रॉ मटेरियल जो आपको मिलेगा, हमने जब शुरुआत की तो हमने भाई बड़े बड़े आंदोलन लड़े और उन आंदोलन में हमने जीत भी हासिल करी। तो उसकी शुरुआत कहाँ से करी? हमने जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, चाहे वो जूनियर हाई स्कूल है, इंटर कॉलेज हैं, उनमें जाके वहाँ के स्कूल के प्रिंसिपल से मिलिए सीधा सीधा। देखिए कि हम इस संगठन से हैं और हम एक सोशल एक्टिविटी के जरिए लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, यानी कि बच्चों को भी अवेयर करना चाहते हैं समाज के प्रति। और जब आप जिस भी शिक्षण संस्थान में जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको 10-20 बच्चे बिल्कुल मिलेंगे वहाँ पे, और आप अपनी जो है क्लास दीजिए। सप्ताह में दिन बना लीजिए, अपनी टीम तैयार कीजिए कि केवल हाँ उन बच्चों को यही चीज़ बतानी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कैसे डॉक्टर अंबेडकर बने, आज कैसे वो जो है क्रांति सूर्य कहलाते हैं, कैसे सिंबल ऑफ नॉलेज कहलाते हैं। केवल उस चीज़ को फोकस रखिएगा, उनको प्रेरित कीजिए शिक्षा के प्रति। वो रॉ मटेरियल आपके काम आएगा। मैं आपको बहुत बड़ी जीत बता रहा हूँ आपके संगठन की। आप शुरुआत तो कीजिए। अब जब आपके पास में एक युवा पीढ़ी होगी जिसकी मेमोरी बिल्कुल खाली है, जिसके अंदर अपना डाटा जब आप डालेंगे तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा और उसी पे काम करेगा। कल को आपको कहीं भी किसी तरीके से सामाजिक धार्मिक प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है तो कम से कम आपके पास में एक वॉलंटियरों की बहुत बड़ी फौज होगी। एक वॉलंटियर के रूप में आपके पास में बहुत बड़ी फौज होगी। और आने वाले समय में जब वही बच्चे पढ़ लिख के कुछ आगे बढ़ेंगे, कुछ नौकरी में जाएंगे, कुछ व्यापार में जाएंगे या कुछ अपने बिजनेस में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं संगठन को व्यक्ति सोसाइटी के माध्यम से आर्थिक रूप से मदद भी करेंगे, मजबूत भी करेंगे।